प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं के पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह जी। बच्चों, आप सभी ने देखा होगा कि पुराने समय में लोग पत्रों का कितना इंतज़ार करते थे। आपने भी कभी न कभी किसी न किसी के पत्र का इंतज़ार ज़रूर किया होगा, या फिर आपने कभी किसी को पत्र ज़रूर लिखा होगा, या फिर आप आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से पत्रों का उपयोग करेंगे। जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको आपकी अगर कहीं जॉब लग जाती है, आपकी कहीं सर्विस लगती है, तो आपको उसके लिए सूचित भी पत्र के द्वारा किया जाएगा। तब भी आप पत्रों को देख सकते हैं। पुराने समय में आपने फिल्मों में, आपने पिक्चरों में देखा होगा, जो पुराने समय पर आधारित, इतिहास पर आधारित पिक्चरें आप देखते हैं, फिल्में देखते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि जब कोई राजा किसी दूसरे राजा तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश करता था तो वह किस माध्यम से करता था। वो या तो घोड़े पर किसी को भेजता था जो बहुत तेज़ जाता था और अब संदेश तुरंत दूसरे राजा तक पहुंचा देता था, या फिर कि कोई व्यक्ति रनर्स होते थे उनके पास जो बहुत तेज़ दौड़ते थे और वो उन्हें पत्र देता था जो बहुत गुप्त रूप से जाकर दूसरे राजा तक या जहाँ भी उन्हें पहुंचाना है वो पहुंचा देते थे। आपने देखा होगा कि कबूतरों के माध्यम से भी पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने की परंपरा रही है। कबूतर ट्रेन किए जाते थे, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी और उनके गले में एक पर्ची बांधकर उन्हें छोड़ दिया जाता था और वे बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत गुप्त रूप से जाकर वो संदेश उसी व्यक्ति को देते थे जिसे देना होता था। और आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने के बहुत से गानों में भी पत्रों का उल्लेख है। आप याद कर सकते हैं उन गानों को, जैसे कि चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। और आपने देखा होगा बहुत ही प्यारा गाना है, कबूतर जा जा जा, है ना। तो इस तरह के पत्रों का उल्लेख हमारे गानों में भी है। इसका मतलब है कि पत्र बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं और आज भी वे चल रहे हैं, आज भी उनका उपयोग हो रहा है। पत्रों में ऐसी क्या खास बात है? आज तो हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, आज हमारे पास SMS हम कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, हम वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। फिर भी पत्रों की एक ख़ास बात है। पत्र में आपने देखा होगा कि जब आप फ़ोन उठाते हैं, आप बात करते हैं, तो बात करने के बाद आपको याद आता है कि अरे, मुझे तो ये भी कहना था, मुझे तो ये भी बताना था, मैं भूल गया या मैं भूल गई। अब मैं फिर फ़ोन करूँगी या फिर फ़ोन आएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी। और दूसरी बात ये कि क्योंकि फ़ोन बड़ी आसानी से लग जाते हैं और बड़ी आसानी से हम जिससे बात करना चाहते हैं उससे बात कर लेते हैं, इसलिए हम बात भी बिल्कुल बिना किसी सावधानी के करते हैं कि हाँ ये बातें कर ली, कोई बात नहीं, फिर बाद में याद आएगा तो फिर से बात कर लेंगे, इतनी भी क्या ज़रूरी है। तो वो जो निश्चिंतता है या वो जो बेफिक्री है वो आपकी आवाज़ में झलकती है और बिल्कुल भी पता नहीं लगता कि आपको कितनी याद आ रही थी। आप उसे अपनी आवाज़ में ला ही नहीं पाते कि मुझे बहुत आपकी याद आ रही थी इसलिए मैंने फ़ोन किया, क्योंकि आप दिन भर फ़ोन लगा सकते हैं। लेकिन चिट्ठियों के साथ ऐसा नहीं है। चिट्ठियाँ बहुत दिनों में पहुँचती हैं। इस कारण से दूसरी ओर जिसे भी आपकी चिट्ठी का इंतज़ार है, वो जब आपकी चिट्ठी पाता है तो उसे बड़ा ही संतोष मिलता है, बड़ा ही सुख मिलता है। दूसरी बात, आप उसमें इतना सब कुछ लिख सकते हैं, आप सोच कर बहुत सारी बातें उसमें लिख सकते हैं। इसलिए आपकी बातों को पढ़कर दूसरी ओर व्यक्ति बहुत आनंदित हो जाता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि वह आपसे मिल ही रहा है।
बिल्कुल आप उसके सामने बैठे हैं, उसने आपको देख लिया। तो ये चिट्ठी में और एसएमएस और फ़ोन में अंतर है। जब भी पत्र लिखे जाते हैं वो बहुत भाव में लिखे जाते हैं, बहुत सारी बातें उनमें होती हैं, तरह तरह की बातें होती हैं। और फ़ोन में क्या है, फ़ोन में हमें एक बात याद आई तो हमने फ़ोन लगा लिया, ये बात बता दी, फिर हमें दूसरी बात याद आई तो हम फिर लगा लेंगे फ़ोन। तो इस तरह पत्र में नहीं होता। पत्रों का इंतज़ार हर जगह हर कोई एक ही भाव से करता है, एक ही इमोशंस उसके साथ जुड़े होते हैं, वो है प्रेम, स्नेह, याद। तो अब पत्र तो है ही, पत्र हर जगह पर हैं। आप देखते हैं कि उर्दू में भी पत्र का उल्लेख है, जिसमें खत कहा जाता है, उन्हें खत कहते हैं। संस्कृत में पत्र को पत्र ही कहते हैं, कन्नड़ में कागद कहते हैं, तेलुगु में उत्तरम जाबू लेख कहते हैं, तमिल में काड़िद कहते हैं। तो इसका मतलब पत्र हर भाषा के लोग, हर जगह के लोग पत्रों का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। पत्र इतने महत्वपूर्ण है और यह पत्र कला इतनी अच्छी है, यह कला इतनी अच्छी है कि इसको संभाल कर रखने की कोशिश भी शुरू हो गई है। और यह कोशिश राष्ट्र स्तर पर ही नहीं, विश्व स्तर पर शुरू हो गई है। जैसे आपने देखा होगा कि पत्र लिखने की और लिखवाने की प्रैक्टिस का अभ्यास कराने के लिए आपके पाठ्यक्रमों में औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र दोनों ही आपके सिलेबस में दिए गए हैं। ये क्यों किया गया है? क्या आपको पत्र लिखना नहीं आता? आता है ना। लेकिन सही ढंग से पत्र लिखने का अभ्यास हो, इस कारण से आपके पाठ्यक्रम में यह लेखन कौशल आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। कहीं यह पत्र परंपरा गायब ना हो जाए, बच्चे इसे भूल ना जाएं, इसलिए बच्चों के पाठ्यक्रम में यह पत्र शामिल किया गया है। फिर विश्व डाक संघ एक संस्था है जो अपनी तरफ से बहुत प्रयास कर रही है कि डाक या पत्र बचे रहें, इनका विकास होता रहे। इसलिए यह हर साल 1972 से यह सिलसिला शुरू है और हर साल यह 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता भी कराती है विश्व स्तर पर। शहरों में भले ही फ़ोन आ गए हों या बहुत ज़्यादा हम ईमेल या अन्य साधनों का प्रयोग कर रहे हों, लेकिन देहाती दुनिया में, गांव की दुनिया में आज भी पत्र ही चल रहे हैं। आज भी आप मनी ऑर्डर करते हैं, आज भी आपके मम्मी पापा अपने गांव में अपने माता पिता को भेजने के लिए, पैसों को भेजने के लिए मनी ऑर्डर का प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि यह पत्र केवल गांव देहात के लोग ही लिखते हैं। अब यह पत्र सिमटकर गांव या देहातों तक ही रह गया है। लेकिन पुराने समय में जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, जब लोग आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय तो सभी लोग पत्रों का इस्तेमाल करते थे, जिनमें से महात्मा गांधी सबसे आगे थे। कहा जाता है कि उनके पास कोई भी पत्र देश विदेश से, महात्मा गांधी तो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे स्वतंत्रता आंदोलन के, उनको पूरी दुनिया जानती थी कि वे भारत की स्वतंत्रता के लिए कितने प्रयास कर रहे हैं। वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए थे और उनकी नीतियों, उनके आंदोलन के तरीकों पर आधारित या उनके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी किसी भी बात को पूछने के लिए या अपनी समस्या का समाधान करने के लिए लोग पत्र गांधी जी को लिखा करते थे। और कहा जाता है कि गांधी जी उसी समय पत्र का जवाब भी लिख देते थे। जब गांधी जी को पत्र लिखा जाता था तो उनके पत्र में सिर्फ इतना ही पता लिखा होता था, महात्मा गांधी, इंडिया।
महात्मा गांधी इंडिया, केवल इतना ही पता लिखा होता था। और वो जहाँ भी आंदोलन कर रहे होते थे, जहाँ भी वो रह रहे होते थे, वो वहाँ पहुँच जाता था। इससे उनकी प्रसिद्धि का पता चलता है। और सिर्फ महात्मा गांधी ही नहीं, बल्कि इस श्रेणी में जवाहरलाल नेहरू, अन्य बहुत से नायक, बहुत से हीरोज़ जो अपने काम से फेमस थे, जो आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, उन सभी को पत्र आते थे और वे सभी नियमित रूप से पत्रों का उत्तर देते थे। और बहुत से लोगों ने तो उनके उत्तरों को प्रशंसा के रूप में लिया और उसे फ्रेम कराकर अपने घर में रख लिया। यह पत्रों का जादू है। पत्र वास्तव में किसी दस्तावेज से कम नहीं। दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट होता है। जब कोई व्यक्ति, किसी ज़माने का कोई व्यक्ति कुछ लिख रहा होता है तो आगे आने वाली पीढ़ियाँ उस पत्र को पढ़कर यह पता लगा लेती हैं कि अच्छा उस समय यह भी हुआ था, और क्योंकि यह लिखित रूप में मौजूद है इसलिए इसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति ने यह लिखा है कि हमारे देश पर किसी ने आक्रमण किया है, अतः हमें आपकी मदद की आवश्यकता है, और एक राजा को भेज दिया। अब कभी बाद में अगर हमें वह पत्र प्राप्त होगा उस राजा के घर से या महल से, तो हमें यह पता चल जाएगा कि अच्छा इस समय में किसी देश पर किसी ने आक्रमण भी किया था। इस तरह से हमें पता चल जाता है, हमें प्रमाण मिल जाता है कि ये घटना घटी थी। इसमें कई ऐसे पत्रों के नाम आते हैं जो हमें बहुत सारी जानकारी भी देते हैं। जैसे पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, निराला जी ने के पत्र हमको लिखियो है कहा, और पत्रों के आईने में जो दयानंद सरस्वती ने लिखे हैं, उनको इतने सारे पत्र इन्होंने लिखे हैं कि वो सारे पत्र पुस्तक बन गए हैं। उन सारे पत्रों को जोड़कर एक किताब बना ली गई है। और प्रेमचंद्र तो बहुत सारे लेखकों को ऐसे जवाब देते थे कि उनके पत्रों को पढ़कर लोग प्रेरित हो जाते थे, मोटिवेट हो जाते थे और जीवन में बहुत अच्छे काम करते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी जी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरणादायक हैं। महात्मा गांधी और कवि के नाम से किसके पत्र संकलित हैं? महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ जी के बीच में 1915 और 1941 के बीच जो पत्रों का आदान प्रदान हुआ, जो उन्होंने उन्हें लिखे और जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी को लिखे, उनके पत्र लिखे गए हैं, इसमें रखे गए हैं। पत्र आज की बात नहीं है, पत्र भारत में बहुत पहले से चला आ रहा है। मैंने आपको बताया कि पत्र कबूतर, घोड़े, रनर सब कुछ, और राजा महाराजा भी इस्तेमाल करते थे पत्रों को। लेकिन इसका असली विकास आज़ादी के बाद हुआ, जब पत्र को एक विभाग का नाम दे दिया गया, डाक विभाग। डाक विभाग दुनिया में या भारत में सबसे ज़्यादा लोगों का हितैषी विभाग माना जाता है। सबसे ज़्यादा लोगों के लिए हित का कार्य करता है, ऐसा माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि डाक बहुत सी लोगों के बीच में लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है, हर घर पत्र लिखता है, हर घर में पत्र पहुंचते हैं। ना जाने देश में रोज़ कितने करोड़ों पत्र इधर से उधर पहुंचाए जाते हैं। किसी को पत्र के माध्यम से नौकरी मिल रही है, किसी को पत्र के माध्यम से पैसे मिल रहे हैं, किसी को पत्र के माध्यम से खुशखबरी मिल रही है। तो इस तरह पत्रों का इंतज़ार और पत्रों का महत्व हर जगह
मौजूद है, चाहे कितने भी उन्नत साधन एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाए, पर आज भी झोपड़पट्टी में रह रहे लोग, जंगलों में रह रहे लोग, या फिर बर्फ़ के बीच जो लोग रह रहे हैं, जैसे हमारे सैनिक, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे, या फिर रेगिस्तान में रह रहे लोग जहाँ पर कोई नहीं पहुँचता, वहाँ भी आज खत बड़ी ही बेसब्री से उनका इंतज़ार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ डाकघरों में लाइन लगाते हैं और वहाँ पहुँचते हैं। अब तो डाक विभाग की बहुत सी भूमिका हो गई है। अब केवल वो चिट्ठियाँ पहुँचाने का काम नहीं करते, अब वे पैसे या फिर बैंक अकाउंट या एक बैंक की तरह भी काम करते हैं। वो आपकी बचत भी रखते हैं। इस तरह बहुत सारी भूमिका में डाक या डाक विभाग नज़र आ रहा है। अब ये डाक का इतना महत्व है, तो डाक को पहुंचाने वाला या चिट्ठियों को ले जाने वाला डाकिया हमें किसी देवदूत से कम नहीं लगता। हमें उसका बेसब्री से इंतज़ार रहता है और वह हमें किसी भगवान के द्वारा भेजा हुआ कोई व्यक्ति ही लगता है। तो आशा है बच्चों, आपको यह पाठ समझ आ गया होगा। इसके प्रश्नोत्तर हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।